हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में, जहां पे हम लोग पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 1 और ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो पिछले पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि न्यूट्रिशन क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो आज हम उसी को ही पढ़ने वाले हैं, अबाउट द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों ये कौन परफॉर्म करते हैं? जो लोग अपना खाना खुद से बनाते हैं। और मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ये जो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं। तो अभी बात आता है कि क्या या फिर वो जो है कैसे वो अपना खाना बना सकते हैं। कुछ ना कुछ तो प्रोसेस तो इनमें भी चलता रहेगा। तो वो प्रोसेस को एक्चुअली कहा क्या जाता है, इसी को ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले द प्रोसेस इन विच द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन, वो लोग जिस प्रोसेस में अपना खाना बनाते हैं उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों? इसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। वो जिस प्रोसेस में अपना खाना बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। बट यहां पे क्वेश्चन आता है कि कैसे, हाउ दे मेड देयर ओन फूड। तो कुछ ना कुछ तो ऐसे चीजों का जरूरत होता ही रहेगा, तब जाके ये लोग खाना बना सकते हैं। लाइक आप लोग एक लाइव एग्जांपल की बात करो, जैसे हम लोग बोलते हैं हम लोग का घर में खाना कहां पे बनता है? किचन में। किचन में हम सबका खाना बनता है। तो किचन में क्या होता है, अगर हमें खाना बनाना है तो हमें बहुत कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे घर में दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, और अब वेजिटेबल ऑयल है कि नहीं, हो गया, सारे के सारे वेजिटेबल्स है कि नहीं, कुछ चीजों का जरूरत रहता है। उसी हिसाब से जब भी ये प्लांट अपना खाना बनाता है तो हमें भी कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लांट कैसे अपना खाना बनाता है, या फिर इसी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये कहा गया है इसमें कौन कौन से ऐसे कुछ तो चीजें रहते होंगे जो जरूरत होता है। तो पहले उसी चीज को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाता है बच्चों यहाँ पे? द सनलाइट। ये एक नेसेसरी थिंग्स होता है बच्चों, सनलाइट। इसके बाद आता है कब? कार्बन डाइऑक्साइड, देन होता है वाटर। ये तीनों के तीनों बच्चों सबसे नेसेसरी, बहुत ही जरूरी है, जिसके अगर इनमें से कोई भी अगर एक एब्सेंस हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस या फिर जिस प्रोसेस से अपना प्लांट आपका खाना बनाता है वही प्रोसेस नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर प्लांट को खाना बनाना है तो ये सारे के सारे ये तीनों के तीनों चीजों के जो जरूरत जो होता है ये जरूरी है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं मिलता प्लांट को, तो प्लांट जो है वो अपना खाना कभी भी बना नहीं सकते। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बात है कि सनलाइट कहां से मिलता है या फिर प्लांट में कैसे पहुंचता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचता है, वाटर कैसे पहुंचता है, तो वही कुछ हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सनलाइट। तो बच्चों प्लांट का अगर बात किया जाए, प्लांट में एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसके वजह से प्लांट ग्रीन कलर का दिखता है, और उसी को ही हम लोग क्या बोल के कहते हैं? क्लोरोफिल बोल के कहते हैं बच्चों। तो क्लोरोफिल क्या है बोलने से आप लोग क्या लिखोगे? क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स, हो गया, या फिर द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स आर जनरली नोन एज द क्लोरोफिल। तो ग्रीन पिगमेंट जो रहते हैं इसी को ही क्लोरोफिल कहा जाता है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है बच्चों? इस जनरली एब्जॉर्ब द सनलाइट। ये क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट से आपका जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और वही सनलाइट क्या होता है बच्चों? हेल्प करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, या फिर फूड बनाने के प्रोसेस में जो सनलाइट की जो जरूरत जो रहता है उसी सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट ऑन द लीव्स। लीव्स में कुछ कुछ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं, इसी के वजह से और इसी ग्रीन पिगमेंट के वजह से ही हमारा लीव्स जो होते हैं वो आपके ग्रीन ग्रीन कलर के दिखते हैं। और यही क्लोरोफिल क्या करता है बच्चों? सनलाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहला चीज पहुंच गया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जो सनलाइट का जो जरूरत रहता है ये सबसे पहले आपका पहुंच गया, लीव्स में पहुंच गया विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। देन अभी बात आ जाता है क्या बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड ये तो एक एयर है, ये कैसे एंटर करेगा प्लांट में? तो लीव्स को हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर देखने चलते हैं या फिर एक माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखते हैं तो लीव्स के सरफेस में क्या होता है? बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पोर्स प्रेजेंट रहते हैं,
हो गया। और उनको अगर थोड़ा सा बड़ा करके अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये कुछ हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है, जिसको हम क्या बोल के कहते हैं बच्चों, इनको स्टोमाटा बोल के कहा जाता है। ये क्या कहता है, और इसी स्टोमाटा की हेल्प से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये एंटर करता है, और यही स्टोमाटा से ही आपका जो है वो ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है। तो ये सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर थ्रू द स्टोमाटा एंड ऑक्सीजन रिलीज। या फिर हम बोल सकते हैं कि द गैसियस एक्सचेंज थ्रू और द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमाटा। स्टोमाटा की हेल्प से जो गैसियस जो एक्सचेंज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है, ऑक्सीजन जो रिलीज होता है, ये सब किसके वजह से होता है, स्टोमाटा की वजह से होता है, स्टोमाटा। और स्टोमाटा क्या है, द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स। लिप्स के सरफेस में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे छोटे छोटे होल्स रहते हैं, या फिर पोर्स के जैसा स्ट्रक्चर रहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, स्टोमाटा कहा जाता है। एंड तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो स्टोमाटा हो गया। और ये जो आपका बीन लाइक स्ट्रक्चर जो देख पा रहे हो आप लोग, इसी को हम क्या बोल के कहते हैं, गार्ड सेल बोल के कहते हैं, गार्ड सेल। और गार्ड सेल का काम क्या होता है बच्चों, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये स्टोमाटा कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, ये सब कंट्रोल कौन करता है, आपका गार्ड सेल कंट्रोल करता है। और यहीं से ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर करता है। समझ में आ गया बच्चों। तो क्या हुआ, क्लोरोफिल वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, आपका जो एब्जॉर्ब ऑफ सनलाइट, ये क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होते हैं, इसके वजह से हमारे लिप्स जो होते हैं वो ग्रीन दिखते हैं। देन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर करता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू द स्टोमाटा। अभी बात आता है स्टोमाटा क्या है, स्टोमाटा आर द टाइनी पोर्स, जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, उसी को ही हम स्टोमाटा बोल के कहते हैं। हो गया। एंड स्टोमाटा के थ्रू ही गैसियस का एक्सचेंज होता है। समझ में आया। और स्टोमाटा की दो तरफ में आपका क्या है, या फिर स्टोमाटा इज सराउंडेड बाय ए गार्ड सेल, और ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा जो होता है ये कंट्रोल कौन करता है, ये गार्ड सेल ही कंट्रोल करता है। कुछ इसी तरह का ये होता है बच्चों आपका क्लोरोफिल। एंड ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो ये है स्टोमाटा। समझ में आया बच्चों। तो अभी देखो सनलाइट लिप्स के पास प्रेजेंट है, लिप्स या फिर लिप्स में एब्जॉर्ब हो गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो पहुंच गया। अभी बचा क्या, बस एक ही चीज हमारे पास बचता है, और वो होता है क्या, वाटर। तो अभी वाटर कैसे पहुंचता है प्लांट में, वाटर और मिनरल्स, वाटर के साथ मिनरल्स, ये हमारे प्लांट में कैसे पहुंचेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं वाटर चाहे या फिर मिनरल हो गया, ये दोनों के दोनों कहां पे प्रेजेंट रहता है बच्चों, ये सारे के सारे जो हैं सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। तो सॉइल में क्या होता है, जो रूट्स जो होते हैं, द रूट्स जनरली एब्जॉर्ब द वाटर अलोंग विद द मिनरल्स। ये सॉइल में क्या करता है, जो रूट्स जो प्रेजेंट रहते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब कर देते हैं, और ये एब्जॉर्ब करने के बाद मिनरल्स अलोंग विद द वाटर इज ट्रांसपोर्ट टू ऑल ओवर द पार्ट। सबसे पहले देखो यहां पे आपका जो है ये रूट जो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है या फिर खींचता है वाटर को अलोंग विद द मिनरल, क्योंकि मिनरल जो होते हैं वो वाटर के साथ ही प्रेजेंट रहते हैं। हो गया। देन ये वाटर और मिनरल एक स्पेशलाइज्ड सेल में, या फिर एक स्पेशल सेल होता है जिसका काम ही होता है क्या बच्चों, वाटर एंड मिनरल को पहुंचाना हर एक पार्ट में। और उसी सेल का नाम क्या होता है बच्चों, जाइलेम, या फिर एक सेल तो नहीं कह सकते, वो एक टिश्यू है। विद द हेल्प ऑफ जाइलेम टिश्यू ये क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल एंड रीच टू द पार्ट्स ऑफ द लिप्स, लिप्स तक ये पहुंचाता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि ये कैसे पहुंचते हैं बोलने से आप लोग क्या बोलोगे, द वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। देखो बच्चों ये सॉइल में प्रेजेंट है वाटर अलोंग विद द मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल। हो गया। आर एब्जॉर्ब, ये क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है। कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, या फिर लिप्स तक ये पहुंचाता है। किसके हेल्प से, एक टिश्यू होता है जिसका नाम होता है क्या, जाइलेम। अगर एग्जाम में आपको पूछा भी जाता है बच्चों कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलेम, भी अगर आपको पूछता है कि हाउ द वाटर एंड मिनरल रीच टू द लीव्स अगर बोला जाए, या फिर ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ द ट्री बोला जाए, तो आप लोग बोले विद द हेल्प ऑफ जाइलेम वेसल, और वी कैन सी द जाइलेम टिश्यू, आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो। समझ में आया बच्चों। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी दिया गया है, द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड ट्रांसपोर्ट देम टू
लीव्स भाया स्टेम्स एंड ब्रांचेस, और यहाँ पे एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कंडक्टिंग टिश्यू होता है, और उसी को क्या कहा जाता है, जाइलम कहा जाता है। सेम वाइज मिनरल्स भी जो होते हैं ये भी पहुंचते हैं। मिनरल्स क्यों जरूरी होता है बच्चों, कभी सोचे हो मिनरल्स जरूरी क्यों होता है? तो मिनरल्स में सबसे पहले बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, सब आपका जो है ये भी तो जो होते हैं जाइलम के थ्रू ये लोग पास करते हैं, हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि प्लांट सिर्फ अपने लिए खाना बनाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लांट को भी जो है वो एक तरह से न्यूट्रिशन चाहिए, हो गया। वो भी उसको भी जो है कुछ कंपोनेंट्स ऑफ फूड आपका जो है वो जो बनाता है उसमें कुछ कुछ अलग अलग तरह कंपोनेंट्स चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बात किया नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, आयरन, ये सब किसमें काम आता है, बिल्डिंग देयर बॉडी, उनका बॉडी को जो है अच्छे से बनाने के लिए काम आता है। इवन इफ अगर नाइट्रोजन का बात किया जाए, नाइट्रोजन क्या होता है बच्चों, ये अदर कंपाउंड भी जो होते हैं इनके बॉडी को जो है एक तरह से नरिश करने के लिए बहुत ही काम आता है। तो इसलिए प्लांट भी जो होता है वो कुछ मिनरल्स का जरूरत रहता है प्लांट को भी। तो अभी तक क्या समझे हम लोग बच्चों, अभी तक जो है हमारा अभी प्लांट के पास लाइट है, या फिर जिसको हम लोग सनलाइट बोल के कहते हैं, वाटर है, और अलोंग विद दैट उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो अभी सारे के सारे चीज जो है कहां प्रेजेंट है बच्चों, लीव्स में प्रेजेंट है। तो अभी काम है इसका, जैसे कि मैं आपको बोला था, एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, आप लोग मान के चलो कि ये जो है वो एक किचन के जैसा है, किचन में सारा का सारा सामान अवेलेबल होते हैं। ओके, अभी जो है ये लीव्स जो होता है बच्चों, ये ट्री का किचन है। अभी इसमें क्या होता है, सारे के सारे रॉ मटेरियल्स जैसे वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सारे के सारे जो पार्ट जो है अभी यहाँ पे प्रेजेंट है। देन ए केमिकल प्रोसेस इज गोइंग ऑन, उसके बाद आपका जो है कुछ एक केमिकल प्रोसेस होगा, एंड फाइनली द फूड इज प्रोड्यूस, और यू कैन से द ग्लूकोज इज प्रोड्यूस। समझ में आया बच्चों? तो यहां पे क्या होता है, प्लांट के पास अभी सब सारे के सारे जो है रॉ मटेरियल जो कुछ फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए वो प्रेजेंट होता है। अभी ये जो है वो खाना बनाएगा, एंड वो जिस प्रोसेस में खाना बनाता है, हो गया, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन यहां पे क्या निकल के आया, द प्रोसेस बाय व्हिच द प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर एंड वाटर एंड मिनरल्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। नो डाउट आप लोग अगर लिखते हो द प्रोसेस इन विच द ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, ये फोटोसिंथेसिस, ये सही है, लेकिन एग्जैक्टली यही होता है। उसको सनलाइट की भी जरूरत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी जरूरत होता है, वाटर का भी जरूरत होता है। यहाँ पे एयर दो बार आ गया तो उसको इग्नोर करना। तो ये होता है एग्जैक्ट फोटोसिंथेसिस का। अगर इसको हम, जैसे कि ये एक केमिकल प्रोसेस है, तो इसमें भी कुछ तो इक्वेशन तो होना चाहिए। तो इक्वेशन के हिसाब से अगर हमको लिखा जाए तो ये कुछ इसी हिसाब से आएगा, या फिर ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये होगा हमारा इक्वेशन। तो क्या हो गया, द प्रोसेस इन व्हिच द ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, और दे प्रोड्यूस, फाइनली प्रोड्यूस ग्लूकोज। वो लोग क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, एंड दे रिलीज ऑक्सीजन। ये लोग क्या करते हैं, द रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन। वो लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और वो या फिर ग्रीन प्लांट ये क्या करते हैं, दे रिलीज ऑक्सीजन टू द एनवायरमेंट। ये ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर देते हैं एनवायरमेंट में, और उसी ऑक्सीजन को वी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इसी ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, या फिर हम लोग इनहेल करते हैं, और उसी ऑक्सीजन की हेल्प से हमारा लाइफ प्रोसेस जो है या फिर उसको एनर्जी मिलता है। तो समझ में आ गया बच्चों फोटोसिंथेसिस क्या है। ये हो गया उसका रिएक्शन, हो गया ये हो गया उसका रिएक्शन। देन ये सारा का सारा प्रोसेस बच्चों कहां पे हुआ, ये सारे प्रोसेस कहां पे हुए बच्चों, लीव्स में हुए। सनलाइट भी लीव्स में पहुंचा, वाटर भी लीव्स तक पहुंचे, कार्बन डाइऑक्साइड भी लीव्स में पहुंचे, और फाइनली लीव्स जो है वो अपना फूड भी प्रिपेयर किया। तो ये सारे के सारे काम जैसे लीव्स में होते हैं, जैसे हमारे रसोई का सारा काम कहां पे होता है, किचन में होता है, उसी सबसे इसका सारा काम कहां पे होता है, लीव्स में होता है। तो हम लोग लीव्स को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी बोल के कहते हैं बच्चों। समझ में आया? The process photosynthesis takes place in green leaves. Therefore, the leaves are known as the food factory of plant. ये जितना भी प्रोसेस हुआ फोटोसिंथेसिस, सारा प्रोसेस लीव्स में हुआ, तो इसीलिए लीव्स को ही
फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स बोल के कहा जाता है। समझ में आया बच्चों क्या होता है, ओवरऑल हमारा पूरा प्रोसेस क्या हुआ फोटोसिंथेसिस का। तो अभी हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं जैसे बोला कि ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल, बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स ग्रीन कलर के नहीं होते, कुछ रेड कलर के होते हैं, कुछ आपका वायलेट, ब्लू, पिंक, बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट जितने भी होते हैं इन सब का कलर जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है। तो क्या वो लोग कैसे खाना बनाते हैं, ये बात भी है। तो बात यहां पे आता है बच्चों कि जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं क्या वो लोग फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं या फिर वो लोग अपना खाना खुद से बना नहीं सकते। तो अगर बात किया जाए तो वो लोग भी अपना खाना बना सकते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूं कि वो लोग भी जो होते हैं ये लोग भी अपना खाना बनाते हैं। बट प्रॉब्लम यही होता है इन सारे प्लांट में एक्चुअली में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट के मुकाबले बाकी जो अदर पिगमेंट जो होते हैं जैसे रेड हो गया, येलो हो गया, ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये सब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि द लीव्स हैविंग कलर, इनमें जो कुछ भी कलर रहता है वो कलर क्या करता है, एक तरह से ग्रीन पिगमेंट को जो है वो एक तरह से मास्क बना के या फिर ढक के रख देता है। बट इन लोगों में भी आपका जो है वो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं, हालांकि बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। इसी के वजह से जो है हमें ग्रीन कलर के पत्ते नहीं दिखते। समझ में आया बच्चों। बट ये लोग भी जो होते हैं अपना खाना खुद से बना सकते हैं क्योंकि इनके पास भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इवन इफ जो डेजर्ट में प्लांट जो प्रेजेंट रहते हैं, जो कैक्टस आप लोग बोल के कहते हो गया, जो कैक्टस जो हम जो कहते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, अपना खाना खुद से बना सकता है। बट रीजन यही है कि वहां पे जितने भी स्टेम होते हैं, जितने पार्ट्स आपके ग्रीन पार्ट होते हैं उन सारे पार्ट्स में खाना बन सकता है, नॉट द स्पाइन। स्पाइन में खाना नहीं बन सकता। इवन इफ अगर एल्गी का बात भी अगर किया जाए वो भी अपना खाना बना सकते हैं। एल्गी क्या होता है बच्चों, जो एक तरह से जो काई जम जाता है बोलते हैं, या फिर जो स्टिल वाटर होते हैं, आप लोग बहुत बार देखे हुए पानी के ऊपर कुछ ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ फ्लोट करते हुए आपको दिख जाएंगे, मतलब पानी के ऊपर, और वो सब क्या होते हैं, एल्गी। वो भी अपना खाना खुद से बना सकते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि दे कैन ऑल्सो परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। समझ में आया बच्चों, दे कैन ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। समझ में आया। तो अभी फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या आ गया बच्चों, हम लोग इजीली अभी बोल सकते हैं कि हम लोगों को पता चल गया कि हाउ द प्लांट मेक्स देयर ओन फूड और हाउ द प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो अभी हम बोल सकते हैं कि क्या द प्लांट और द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो कुछ भी फूड बनता है ये सब प्लांट क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है, व्हिच इज लेटर ऑन यूज बाय द अदर ऑर्गेनिज्म। ये जो सोलर एनर्जी कैप्चर करने के बाद ट्री जो कुछ भी खाना बनाता है या फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस खत्म होने तक प्लांट जो कुछ भी बनाता है उसके ऊपर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिपेंड करते हैं। Along with that, the plant intake, प्लांट क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और दे रिलीज ऑक्सीजन। वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं और उसी ऑक्सीजन को सारे के सारे लिविंग बींग्स इन द फॉर्म ऑफ इनटेकिंग ऑफ एयर या फिर इनहेल के टाइम पे लेते हैं, जिसके वजह से उनको जो है एनर्जी मिलता है। या फिर हम बोल सकते हैं बहुत सारे एक्टिविटीज जो होते हैं वो ऑक्सीजन की हेल्प से ही होता है। तो हुआ कि नहीं, फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक तो खाना ही मिलता है, along with that हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। तो बच्चों समझ में आया द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस का जरूरत होता है या फिर कौन कौन सा रॉ मटेरियल की जरूरत होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है और अदर प्लांट्स वो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप लोग खुद से ही कोशिश कीजिए कुछ क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।